आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है, फिर करंट अकाउंट है, आप किसी से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पैसे डलवाते हैं और आपके अकाउंट में रिसीव नहीं होता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों बता दूं, अभी अपडेट निकल के आ रहा है, यदि आपके शॉप पर क्यूआर कोड लगा है किसी भी कंपनी का, फोन पे का हो गया, पेटीएम का हो गया, गूगल पे का हो गया, तो आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप कोई गलती ना करें। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक का है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधी बात करते हैं टॉपिक। आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा आपको कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि हमारे वीडियो को काफ़ी समय से देख रहे हैं और बार बार एक ही कमेंट आता है कि भाई ये बताइए कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, हम किसी से पैसे डलवाते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, तो पैसा रिसीव नहीं होता है। तो उसका तरीका भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब उसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताऊंगा। और आपका मर्चेंट क्यूआर कोड आपके शॉप पे लगा तो 1 लाख रुपए जुर्माना किस तरह से आपको देना पड़ सकता है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो करंट अकाउंट है ना, इसकी क्या लिमिट है, इसको किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। यानी कि आपको अभी यही नहीं पता कि भाई करंट अकाउंट को किस तरह से यूज किया जाता है, इसलिए आपके अकाउंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई करंट अकाउंट के बारे में। दोस्तों बता दूं कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक का जो करंट अकाउंट है वो न्यू लॉन्च हुआ है, वो 1 महीना या फिर 2 महीना हुआ है, ठीक है। दोस्तों बता दूं जो करंट अकाउंट है ना, इसकी भी एक लिमिट रखी गई है जो कि अच्छी खासी लिमिट है। मतलब बिना जीएसटी के आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी शॉप का फोटो लगवा के, ठीक है। यानी कि इंस्टेंटली आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप किसी अदर्स बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो पर जीएसटी नंबर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जीएसटी नंबर हो गया, पेपरलेस काम होता है, वो 4 से 5 दिन में वो अकाउंट क्लियर होता है। लेकिन आपकी शॉप है, ठीक है, कपड़े की शॉप हो सकती है, किराना की शॉप हो सकती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी एयरटेल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट होते हैं वहां पर जाके अपना करंट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। इसकी लिमिट भी अच्छी खासी रखी गई है, आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से हो जाता है। दोस्तों करंट अकाउंट की लिमिट है भाई, एक दिन की हम बात करें तो 5 लाख रुपए तक इस अकाउंट को आप ले सकते हैं और 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं, ठीक है। इस अकाउंट को किस तरह से यूज करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। आप ऐसे यूज करोगे तो लिमिट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए भाई, लिमिट इसकी 5 लाख रुपए रखी गई है एक दिन की, ठीक है। और बात करें पूरे महीने की तो 20 लाख रुपए तक इस अकाउंट में ले सकते हो, भेज सकते हो। और बात करें पूरी साल की तो 50 लाख रुपए तक का आप लेन देन कर सकते हो बिना जीएसटी के। कोई आईटीआर फाइल वगैरह आपको नहीं बननी है, यहाँ पर ये चीज आपको मिल जाती है। दोस्तों बता दूं, सिर्फ आधार कार्ड, सिर्फ पैन कार्ड से और अपने शॉप फोटो से आप एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इंस्टेंटली 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। इसका एटीएम कार्ड की जरूरत है, एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा, हैंड टू हैंड आप किसी और पर भेज पाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये हो गया भाई करंट अकाउंट की लिमिट। अब दोस्तों बता दूं, इस करंट अकाउंट को यदि आप 2026 में यूज करना चाहते हैं ना, तो इसका तरीका पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। कुछ इस तरह से यूज करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का जो करंट अकाउंट है ना, ये गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, अगर आप यहाँ से आप किसी को रुपए भेजते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, लिमिट प्रॉब्लम, या फिर वहां पर और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब आपका जो करंट अकाउंट है ना, वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में सही तरीके से काम नहीं करेगा। कंपनी ने पूरी तरीके से अपडेट दे दिया है। दोस्तों बता दूं, यदि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट है या फिर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, आप चाहते हैं वो अच्छे से काम करे, ट्रांसफर लिमिट हमारी अच्छी खासी रहे, तो इसको यूज करने के लिए कंपनी ने खुद ही बोल दिया है भाई हमारे ही ऐप का इस्तेमाल करें, वहां से आप अनलिमिटेड ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई एयरटेल पेमेंट बैंक का अपना खुद का एप्लीकेशन है जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स ऐप, ठीक है। मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आपको ट्रांसफर नहीं करने हैं, आपको ट्रांसफर करना है भाई एयरटेल थैंक्स ऐप एप्लीकेशन से। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस नंबर से आपका करंट अकाउंट ओपन है या फिर सेविंग अकाउंट ओपन है, आप एयरटेल थैंक्स ऐप में लॉग इन करके और वहां से जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप रुपये भेजते हैं, सेम कंडीशन होती है, उसी तरीके से आप एयरटेल थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों सीधी सी बात यहाँ पर यह है, यदि आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है ट्रांसफर फेल हो जाए, लिमिट प्रॉब्लम दिखाए,
पैसा किसी से लोगे तो रिसीव नहीं होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको एयरटेल थैंक्स अप का ही इस्तेमाल करना है 2026 में। तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दूं, अब बात आती है कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक का हमारा करंट अकाउंट है और आप यहाँ पर लिमिट बता रहे हैं भाई एक दिन में 5 लाख रुपए तक इसमें ले सकते हैं, ठीक है, और एक महीने में 20 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से करते हैं तो वहाँ पर लिमिट प्रॉब्लम्स आती है, ये पर पैसा रिसीव नहीं होता। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस अकाउंट को मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक का जो सेविंग अकाउंट है पर करंट अकाउंट है, इसको यूज करने के लिए आपको 2 तरीके से काम करना होगा, तभी अकाउंट अच्छे से काम करेगा। मतलब आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो एयरटेल थैंक्स ऐप का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप इस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है, आप पैसा लेना चाहते हैं तो मर्चेंट क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना होगा। मतलब आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट है तो उसको मर्चेंट क्यूआर कोड में लिंक करा लीजिए और उस पर आप किसी से भी पैसे डलवाते हैं ना, चाहे 1 लाख रुपए, चाहे 20,000 रुपए, चाहे 30,000 रुपए, तो आराम से आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जितने भी करंट अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, तो सबसे ज्यादा यही कमेंट आता है भाई हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है और उसमें हम किसी से पैसे डलवाते हैं तो पैसा रिसीव नहीं होता है। तो उसको यही तरीका निकल के आ रहा है कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का मर्चेंट क्यूआर कोड बनवा लेना है, ठीक है। अब भाई मर्चेंट क्यूआर कोड बनाना भी आसान होता है, आप खुद से ही बना सकते हैं यूट्यूब पर वीडियो देख के। और आपको खुद से नहीं बनाना तो मार्केट में बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे जो कि क्यूआर कोड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। मर्चेंट क्यूआर कोड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये कुछ मर्चेंट क्यूआर कोड होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास सब एयरटेल का ही मर्चेंट क्यूआर कोड है, लेकिन आप किसी भी कंपनी का बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई एयरटेल का ही बनेगा तभी काम करेगा। आप गूगल पे का बनवा सकते हैं, फोन पे का बनवा सकते हैं, पेटीएम का बनवा सकते हैं, अमेजोन का बनवा सकते हैं, मतलब कोई सा भी क्यूआर कोड बनवा सकते हैं और उसमें अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के करंट अकाउंट को या फिर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है तो उसको लिंक करा सकते हैं। फिर आप इस क्यूआर कोड पे किसी से भी पैसे लेंगे ना तो आराम से वो पैसा आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि करंट टाइम पे यही प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी से पैसे लेते हैं तो पैसा अकाउंट में नहीं आता है, पैसा बैक हो जाता है। तो आप मर्चेंट क्यूआर कोड में लिंक करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। चार्ज वगैरह नहीं आता है, फ्री में क्यूआर कोड लड़के बना देते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, कोई चार्ज आपको देना नहीं होता है। तो यदि किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, कोई बंदा पैसा डालता है, पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसका यही तरीका है, आपको क्यूआर कोड में अपने अकाउंट को लिंक करा लेना है। फिर आप किसी से भी उस क्यूआर कोड पैसे डलवाएंगे तो आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। फिर अपने अकाउंट से किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी यही प्रॉब्लम चल रही है कि भाई पैसा रिसीव नहीं होता, तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा ले सकते हैं और पैसा भेज तो किसी को भी सकते हैं। ये प्रॉब्लम अभी मार्केट में नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि यदि आपकी शॉप है, कोई कपड़े की शॉप है, ठीक है, आपको कोई बिजनेस है, ठीक है, आपको किराना की शॉप है और आपके पास क्यूआर कोड लगा हुआ है किसी भी कंपनी का और उसमें अपने सेविंग अकाउंट को आपने लिंक कर रखा है, दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। या सीधा कहना है कि भाई यदि आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, आपको कोई शॉप वगैरह है, तो वहां पर अपने सेविंग अकाउंट को लिंक ना करें, करंट अकाउंट को लिंक करें। तो आपके लिए करंट अकाउंट बेस्ट होने वाला है एयरटेल पेमेंट बैंक का। यदि आप अदर्स बैंक का आप करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो 4 से 5 दिन लगते हैं, जीएसटी वगैरह बनवाओगे तो वही काफी खर्चा हो जाएगा। इसलिए इंस्टेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड अपनी शॉप फोटो से आप जो है करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इंस्टेंट हो जाता है और तुरंत ही क्यूआर कोड में आप लिंक कर सकते हैं और अच्छा खासा लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों 1 लाख रुपए के जुर्माना से आपको बचना है तो करंट अकाउंट आज ही ओपन करा सकते हैं। यदि आपको कोई अदर्स बैंक का करंट अकाउंट है तो वो भी लिंक करा सकते हैं। मतलब सीधा मेरा कहना यह है, यदि आपके शॉप पर क्यूआर कोड लगा है तो उस पर करंट अकाउंट पीछे होना जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मार्केट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कि भाई हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट है, किसी से पैसे डलवाते हैं, पैसा रिसीव नहीं होता है। तो कंपनी के पास इसका यही सॉल्यूशन है, अपना एक मर्चेंट क्यूआर कोड बनवाइए और जिस अकाउंट में पैसे लेते हैं ना एयरटेल पेमेंट बैंक वाले में पैसा रिसीव नहीं होता, वही अकाउंट आप मर्चेंट में लिंक करा लीजिए। फिर आप जब भी पैसे डलवाओगे पैसा आपके अकाउंट में सेटलमेंट होता रहेगा और भेजना किसी को भी चाहते हैं वो आराम से भेज सकते हो। ऑलरेडी आपको पता है वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई आपका कोई सवाल है तो भाई कमेंट कर देना, मैं अपने रिप्लाई में 100% दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।